क्या आपके फ़ोन में भी बिना अप्लाई करे लोन अप्रूवल के मैसेज आते हैं? क्या आप भी किसी ऐप के जरिए लोन लेने की सोच रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाएं। पैसे की ज़रूरत तो हर किसी को होती है और आजकल की ऑनलाइन दुनिया में लोन मिलना इतना आसान हो गया है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन लेने का मन बना रहे हैं तो ज़रा संभल जाइए। किस तरह से ये फर्जी लोन ऐप आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज समझेंगे कि कैसे 10,000 रुपये का एक छोटा सा लोन आपकी जेब नहीं बल्कि आपकी इज्जत और सुकून तक गिरवी रख देता है। कैसे एक छोटे से लोन के चक्कर में आपका पूरा डेटा और चैन दांव पर लग जाता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आजकल कई फर्जी लोन ऐप्स तुरंत लोन का झांसा देकर और आसान शर्तें बताकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। आप गूगल पर ऑनलाइन लोन सर्च करते हैं और उसके बाद धड़ाधड़ आपके फ़ोन में प्री अप्रूव्ड लोन के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। कोई आपको 10,000 का लोन दे रहा होता है, कोई 50,000 का और कोई 1 लाख रुपए का, जबकि ना तो आपने इन ऐप्स पर अप्लाई किया होता है और ना ही इन्हें कभी डाउनलोड किया होता है। अब प्री अप्रूव्ड लोन देखकर आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये ऐप्स लोन तो तुरंत दे देते हैं, लेकिन इंस्टॉल करते ही आपके मोबाइल का पूरा डेटा एक्सेस ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी गैलरी, कॉल लॉग, सब कुछ उनके हाथ में चला जाता है। लोन लेने से कुछ दिन बाद जब आपका लोन रीपेमेंट की बारी आती है तो रिकवरी के नाम पर आपके साथ गाली गलौज की जाती है, आपको धमकियां दी जाती हैं, रिश्तेदारों को कॉल की जाती है और बदनामी की जाती है। आपका व्हाट्सएप हैक करके आपके कॉन्टैक्ट पर्सन्स को आपत्तिजनक सामग्री भेजी जाती है और आप फिर सिर पकड़कर बैठे रह जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इन फेक लोन ऐप की पहचान आखिर कैसे करें। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर खोलें। अगर कोई लोन ऐप बिना किसी बैंक नाम, बिना किसी ऑफिशियल वेबसाइट और बिना किसी कस्टमर केयर डिटेल्स के साथ दिखे तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि वो फर्जी लोन ऐप है। अगर आपने पहले से कोई लोन ऐप इंस्टॉल कर रखा है तो ऐप्स की परमिशन सेटिंग में जाकर चेक करें। अगर ये ऐप आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, गैलरी, कॉल लॉग्स की परमिशन मांग रहा है तो ये सीधा खतरे का संकेत है। आपको सावधान हो जाना है। अब जानते हैं कि अगर आप पहले ही इनके चंगुल में फंस चुके हैं तो क्या करें। सबसे पहले तो इस संदिग्ध ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल करें। इसके बाद नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। ज़रूरत पड़ने पर अपने बैंक को भी इन्फॉर्म करके डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि को सिक्योर कराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना खतरा है लोन लेने का तो भाई सुरक्षित तरीका क्या है? केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड बैंक या NBFC की ऑफिशियल ऐप से ही लोन लें। कभी भी किसी लोन ऐप को अपने कॉन्टैक्ट्स, गैलरी और स्क्रीन का एक्सेस ना दें, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी चाल होती है। याद रखिए, छोटा लोन आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आपके साथ इस तरह की घटना होने पर तुरंत पुलिस FIR के साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। सावधान रहें और सतर्क रहें।